हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मेरा नाम है जगदीश, ये है जतिन और वो साइड पे बैठा है छोटा सा भावेश। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है पाकिस्तानी टॉप 10 एक्सपोर्ट्स। अच्छा, मतलब पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स करता है टॉप 10 में वो किन किन कंट्री को करता है, तो देखते हैं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि किन किन को एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में। मैंने सुना है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, तो प्लीज़ आप बताना कि वाकई में ये खबर सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने खबर देखी है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स इतना नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज़ का होता है। इसलिए पाकिस्तान की जो अभी जो फॉरेन रिज़र्व है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट से रिज़र्व बढ़ता है। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, ताकि जो बाहर की जो कंपनी का जो होता है ना इंटरफेयर, वो थोड़ा कम हो, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से बाहर का जो फॉरेन रिज़र्व है वो बढ़ता है। तो हम फिर दूसरी कंट्री से जितने भी चीज़ें होती है, जितने भी बिजनेसेस जो भी होते हैं, डील होती है, तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बताना कि ये खबर सही है गलत। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर बातें बाद में करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा। मिलियनेयर, इस वीडियो में मैं 10 टॉप पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनके बारे में आपको बताऊंगा, कितने के वो बिके, टोटल हमारे एक्सपोर्ट्स कितने के थे और किन किन कंट्रीज ने हमसे चीज़ें ली। इट विल सरप्राइज यू कि अभी मार्केट कितनी ज़्यादा है, अभी कितनी गुंजाइश है, कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले लास्ट ईयर हमारी 20.8 बिलियन 20.8 बिलियन की यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई। सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कनाडा को किया, 18% हमने हमारा जो सामान है कनाडा को भेजा। दूसरे नंबर पे हमने 15.9% जो सामान है वो मैक्सिको को भेजा। मुझे नहीं था पता कि यार मारो मैक्सिको को भी हमारा सामान जाता है। 7.2% चाइना, 4.5% जापान, 4% यूके, 3.5% जर्मनी, 3.4% साउथ कोरिया, 2.9% नेदरलैंड्स जिसे हम हॉलैंड भी बोलते हैं, 2.4% ब्राजील, 2.3% फ्रांस, 2.2 हांगकांग और 2% हमने इंडिया को एक्सपोर्ट किया। That was surprising। मुझे नहीं पता था कि हमारी ट्रेडिंग ओपन है, क्योंकि मैंने वहां से कुछ मशीनें लानी थी जो हमें चाइना से महंगी पड़ती थी, बट इंशाल्लाह हम लाएंगे एक बार, फिर उसकी नकल बनाएंगे, फिर हमें बाद में बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दे हैव अ गुड माशाल्लाह ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी। इंडिया की बात कर रहा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 216 मिलियन है, जिसका मतलब है कि हमने फी बंदा $100 का सामान एक्सपोर्ट किया। आजकल वो तकरीबन 16,000 रुपये बन रहे हैं फी पर्सन। ओवरऑल तकरीबन 38% हमने अपने जो करीबी एशियन कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट किया, 35% हमने सामान यूरोप को एक्सपोर्ट किया, 17% हमने नॉर्थ अमेरिका को, 6 कुछ फीसद अफ्रीका को, 1% कैरेबियन को, 1% हमने ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलेशिया जिसको बोला जाता है, इसमें न्यूजीलैंड वगैरह छोटे मोटे जो आइलैंड्स हैं वो भी शामिल है। इससे पता चलता है कि देयर इज मैसिव फिलहाल भी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की। अब देखते हैं कि टॉप 10 चीजें क्या बिकी। हम अक्सर फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सर्जिकल सामान है पूरी दुनिया में जाता है, पाकिस्तान का जो अपना स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है वो पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आइटम है मुझे टॉप 10 में नहीं नजर आए। है मौजूद इन द टॉप 100 लेकिन टॉप 10 में नहीं नजर आए। यू विल बी सरप्राइज्ड, इसलिए कहा ना आप हैरान रह जाएंगे कि हम क्या चीज एक्सपोर्ट करें। दिस इज नॉलेज दैट यू नीड इंशाल्लाह। लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक्सपोर्ट है वो है मिसलेनियस टेक्स, यानी कि वॉर्न क्लोथिंग, पहनने वाले कपड़े, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह। ये थे 4.2 बिलियन के और ये तकरीबन 20% हमारी जो एक टोटल एक्सपोर्ट है वो बनती हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं अगले जो 2-3 बताने वाला हूँ। दूसरी थी क्लोथिंग एक्सेसरीज, यानी कि टोपियां, ग्लव्स, जैकेट्स एक्सेट्रा। ये भी तकरीबन 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की, 16% हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स बनते हैं। तीसरे नंबर पे निटवेयर, जर्सियां, बच्चों के जो क्लोथ होते हैं वो आगे यानी सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए बच्चों वाले, ये वो 3.3 बिलियन, अगेन 16 कुछ बनता है। उसके बाद रो कॉटन हमने बेचा 1.8 बिलियन का। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टॉप 4 हमारे एक्सपोर्ट्स हैं they've got something to do with कपड़े, क्लोथिंग। इसको अगर हम इकट्ठा मिलाएं ना तो तकरीबन 12 बिलियन से ज़ाहिद ये फिगर बनती है। सो दिस इज़ एन इंडस्ट्री जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर सकती है। लाइक आई सेड, ये जो मिसलेनियस टैक्स है इसमें क्या होगा, चादरें होंगी, जो पिलो कवर्स होंगे, रज़ाइयाँ वगैरह होंगी, एवरीथिंग। उसके बाद 5वें नंबर पे जो मुझे हैरानियत हुई जिसको देख के, सीरियल्स
मुझे नहीं पता था कि हम ग्रेन्स एज सीरियल्स बेचते हैं। 5.9% हमारी एक्सपोर्ट्स बनती है, 1.2 बिलियन इसकी जो वैल्यू है। उसके बाद लेदर का तो हम सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान लेदर गुड्स बेचता है एज फिनिश्ड आर्टिकल्स, एज रॉ मटेरियल 716 मिलियन, 3.5% हमारी एक्सपोर्ट बनती है। कॉपर अगेन एब्सोल्युटली नई चीज़ आई है, पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी, अचानक कई 100 गुना ज़्यादा इसकी ना, ऑलमोस्ट 200% इसकी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी है अचानक आके कैटेगरी में, ऑलमोस्ट 600 मिलियन। उसके बाद फिर ऑप्टिकल मेडिकल एपरेटस, जो इलेक्ट्रिकल एपरेटस, नॉट अपना यार जिन पे बिजली नहीं लगती, वो 11वें-12वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हैरान था कि यार टॉप 10 में क्यों नहीं आए। 2% हमारी एक्सपोर्ट वो बनते हैं, 421 मिलियन। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल, तेल, मुझे नहीं पता था, मैं एक्सपोर्ट करते हैं तकरीबन 400 मिलियन का, वो भी तकरीबन 2% बनता है। और फिश इज़ एन एवर ग्रोइंग कैटेगरी, और हम फिश फार्मिंग में जा सकते हैं एंड यार इसको 100% हम बढ़ा सकते हैं। वी कुड एक्चुअली एक्सपोर्ट अ लॉट मोर फिश इंशाल्लाह। ये भी तकरीबन 400 मिलियन से थोड़ा सा कम है, और ये भी तकरीबन 2% से कम बनती है। अब 2 चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नहीं शामिल की इस लिस्ट में, IT, ये क्योंकि सारी की सारी IT के अलावा है। IT का मैं कल एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, वेयर आई विल कंपेयर इंडिया की IT और पाकिस्तान की IT, और एक सीक्रेट जो हमारा एक्सपोर्ट है, इन सबको मिला के इकट्ठा मिला के एक तरफ रख लें, IT को भी उसमें शामिल कर लें, फिर भी वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। लेकिन उसका अक्सर हम जिक्र नहीं करते, और उसमें हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ डाल सकते हैं, देख सकते हैं इंशाल्लाह। और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क हमारा जो एक्सपोर्ट है उसकी वजह से चल रहा है, लेकिन वो शायद 2-3 दिन के बाद वो वीडियो इंशाल्लाह निकलेगा। एनीवे, आगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि कॉपर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी थी, तकरीबन 200% बढ़ी है कंपेयर टू 2018-2019। अभी सोचने की ये बात है कि क्या 16,000 रुपये पर बंदा इज़ इट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी के बाहर से हमारा आ रहा है इन एक्सपोर्ट्स? क्योंकि आपने इसमें याद रखना है कि अगर हम 16,000 बाहर से हम लेके आ रहे हैं डॉलर की शक्ल में, वो सारे का सारा प्रॉफिट नहीं है, उसमें हमने रॉ मटेरियल भी ख़रीदा फॉरेन कंट्री से, कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक तो ख़रीदा होगा। हमने उसमें सेल्स कॉस्ट नहीं निकाली, हमने उससे मार्केटिंग कॉस्ट नहीं निकाली, हमने उससे शिपिंग कॉस्ट नहीं निकाली, वगैरह वगैरह। एंड जो प्रॉफिट है हमारे पास जो आया होगा किसी की बिजनेस के अंदर या किसी की जेब में जो आया होगा या हुकूमत के पास आया होगा, 10वां या 20वां हिस्सा एज टैक्स और 10वां 20वां हिस्सा एज प्रॉफिट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले दिनों में जो वीडियो मेरा निकल रहा है, आप उसको देख के हैरान रह जाएंगे कि यार ये ऐसी एक हमारी इंडस्ट्री है जो इन सबको मिला के इन सबसे ज़्यादा पता नहीं कितने गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल, लेकिन उस पर हम जोर नहीं लगा रहे, उसको हम ज़ाया करें, उसको हम नज़रअंदाज करें। दैट्स इट। आई होप कि आपका जहन थोड़ा खुला बारा, आपने कुछ सोचा समझा। आई नो कि जो शुरू वाली जो कंट्रीज़ थी, मैंने उनको जब आपको बताया वो टोटल 100% नहीं बनती थी, तकरीबन 70% के करीब बनती थी, बट दोज वर द टॉप कंट्रीज़। अगर मैं ज़्यादा वजाहत में जाता तो फिर 1.0 बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। दोज वर सम ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ जिसमें हम एक्सपोर्टिंग करते हैं। कनाडा ने मुझे हैरान कर दिया, चाइना को हम वापस रिवर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी सामान हमारा वहाँ से आता है, डेफिसिट हमारा। एंड द सिचुएशन विद इंडिया, अफ्रीका मुझे खुला मैदान नज़र आ रहा है, वह यार पता नहीं 20, 30, 40 कंट्रीज़ हैं एवर ग्रोइंग है जो हमसे बड़ा कुछ खरीद सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपना रवैया, अपना जहन बदलेंगे कि हमें ये फजूल डिग्रियाँ नहीं चाहिए, हमें ये फजूल का जो रट्टा जिसको हम पढ़ाई कहते हैं, हम एजुकेशन बोलते हैं, बुलशिट जो है हमें नहीं चाहिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, हमें इससे कुछ मिल नहीं रहा। हम फिर से अपने हाथ को कमाई में लगाएंगे, हुनर को ज़ाहिर करेंगे, एंड वी मेक थिंग्स, विल एक्सपोर्ट देम एंड अपनी कदर बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लव यू, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की वीडियो की। उससे पहले मैं बताता हूँ कि इन्होंने बोला था कि एजुकेशन को क्या बोला था, रट्टा क्या रट्टा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है रट्टा, शायद मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, इनके हिसाब से उन्होंने बताया। एजुकेशन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए जतिन को बॉडी बनानी है, कहाँ जाएगा ये? जिम में जाएगा, है ना। जिम में जाके क्या होगा, क्या होगा? जिम में जाएगा तो क्या होगा, क्या बॉडी बनेगी। कैसे बनेगी? एक्सरसाइज। एक दिन जाएगा बॉडी बनेगी, 2 दिन जाएगा बॉडी बनेगी, कैसे बनेगी? रेगुलर जाने से। रेगुलर जाने से बनेगी ना। तो होगा क्या, बॉडी में क्या आएगा? डेवलपमेंट, बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी, वजन उठाने की कैपेसिटी बढ़ेगी और फिट होगा, है ना, शेप अलग दिखेगा।
तो ये कि ये चीज़ एजुकेशन में, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता रट्टा, एजुकेशन का मतलब होता है माइंड डेवलप करना, कैपेसिटी बढ़ाना। आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सीखेंगे, फिर वो आपको करेंगे। एजुकेशन का मतलब वो होता है। पर अब एजुकेशन होगी कैसे? हमें उसके लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, हमें मैथ्स पढ़नी पड़ती है, हम कैलकुलेशन करते हैं, माइंड पे लोड पड़ता है। तो ये इस चीज़ से मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ। शायद इन्होंने शायद ये बिज़नेस फैमिली से होंगे। हमारे गुजराती भाई पढ़ते नहीं है ना, वो बिज़नेस ही करते हैं ना, तो शायद ये भी उन फैमिली से ही है जिनकी एक ब्रीडिंग में वो बिज़नेस ही होता है, बस उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस वो एक तो वो कैसे सीखे, वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन ही है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता आपने किताबी पढ़ाई है, एक वे होता है कि हमें स्कूल जाना है, हमें डिसीजन से रहना है, डिसिप्लिन से रहना है, और सारी चीज़ें ये हैं। पर एजुकेशन का सही मतलब होता है माइंड डेवलप करना। ये मेरे मायने में है। आप पढ़ेंगे, आपका आईक्यू बढ़ेगा, और आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपका माइंड डेवलप होगा, तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी होती है उसको भी दिमाग से, दिल विल यहाँ नहीं होता, सब यही होता है। तो आदमी यहीं से सोचता है और यहीं से सब कुछ करता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। बाकी ये तो वो बात होगी जिसमें मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे। आप बताना आप इससे सहमत हैं या फिर इनकी भैया से ही सहमत हैं, इन्होंने जो बोला वो। और बाकी जो वीडियोस हैं उसमें 2% इंडिया को भी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, है ना? तो क्या एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान से, क्या आता है? हाँ, नमक। तो कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि नमक पिंक सॉल्ट आता है। फिर इंडिया क्या करता है कि उस पिंक सॉल्ट को रिफ़ाइन करके फिर वापस एक्सपोर्ट कर देता है। ये भी करता है, मैंने देखा था। बाकी अब 2% इंडिया से क्या आता है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान इंडिया तो एक ही कल्चर है, तो यहाँ का सब कुछ एक ही है, तो बॉर्डर भी पास में है। तो जब पार्टीशन हुआ था तब यूँ थोड़ी हुआ सब बंद हो गया, तो वो तो चालू ही था। तो अभी तो टेंशन ज़्यादा है, बाकी बीच में काफ़ी सारा एक्सपोर्ट्स होते ही है, और मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। इन पाकिस्तान की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफ़िल हो सकती है, और इंडिया की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान से फुलफ़िल हो सकती है। हमें दूसरे देशों की ओर देखना नहीं पड़े। पर होता ही है कि फिर अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए और आपस में सोचने लगे तो फिर दूसरी कंट्री का बेनिफिट नहीं होगा ना, तो वो भी टेंशन बनी रहे। तो वो ऐसी कुछ कंट्रियाँ होती है वो चाहती है कि टेंशन बनी रहे, ये हमें पता नहीं रहता है। फिर हम सोचते हैं कि वो हमारा दोस्त है, वो है दोस्त है, हम आपस में दोस्त बन जाएँ, पड़ोसी दोस्त बन जाओ, फिर दूसरों को क्या पूछना, फिर आपस में मिलकर आगे बढ़े। हम दोनों कंट्री कितना बजट देती है आर्मी पे, वो कम हो। इंडिया का चाइना के साथ भी टेंशन है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान को देख के इतना जो आर्मड करता है ना, वो चाइना को देख के करता है। चाइना का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना का देखिए, आप भले ही आप चाइना आपका फ्रेंड है, हमारे पाकिस्तानी दोस्त मानते हैं कि वो फ्रेंड ठीक है, वो सब ठीक है, पर आपको एक बात बताऊँ, रियल बात है, इंडिया का चाइना के साथ कभी बॉर्डर नहीं लगा। उसने तिब्बत कैप्चर किया, क्योंकि जो लद्दाख में जो टेंशन हुई ना, तो वहाँ पे बहुत सारे सैनिक मरे थे, उसमें तिब्बती मरे थे, तिब्बती जो वहाँ से भाग गए थे। अगर उस जगह तिब्बती नहीं होते, मान लीजिए पाकिस्तान में अगर वो मुस्लिम मानने वाले होते, तो वो उनको भी भगा देता चाइना, क्योंकि चाइना का मेन मकसद ही यही है, वो विस्तारवाद है, वो अपनी जगह फैलाना है बड़ा। पहले जो मेन चाइना था वो बहुत कम था, फिर वहाँ पे ईश्वर को नहीं मानना, भगवान होता ही नहीं है, खुदा कुछ नहीं होता है, ऐसी सोच पनपी, फिर वो आगे बढ़े, और उन्होंने क्या नहीं किया, मानते ही नहीं हो, फिर विस्तारवाद बढ़ा। ना वहाँ पे यूट्यूब चलता है, ना वहाँ पे फेसबुक चलता है, सब बैन, उनकी अपनी सोशल लाइफ है, और ये वहाँ की लाइफ, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर ये जब आपके आसपास ऐसी कंट्रीज़ रह रही है जहाँ पे लोग ऊपर वाले को बहुत मानते हो, और उसके पास में फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं। और तिब्बत के लोग कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तिब्बत की बात क्यों नहीं करते हैं? तिब्बत वाले तो साफ़ ही हो गए, उनके क्यों? वहाँ जो वहाँ के लोग हैं ना, उनको हथियार उठाना ही नहीं आता है, वो चुपचाप वहाँ से उठ के इंडिया में आ गए। वहाँ पे वो हथियार उठाते तो क्या होता? तो देखिए, सही गलत ये मैं नहीं बोलूँगा कहाँ क्या है, पर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि आप इंडिया को गलत बोलते हैं तो आप चाइना को क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के से जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का चाइना के साथ है, उससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया का होगा चाइना के साथ।
बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, बहुत कंपनियां हैं चाइनीज़ की, और इंडिया की बहुत सारी कंपनियां चाइना में काम कर रही है। जगुआर का नाम सुना ही होगा आपने, जगुआर, जिनके पूरे प्लांट ही चाइना में है। महिंद्रा का नाम सुना होगा, इंडियन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की बड़ी कंपनी है, उसके सारे प्लांट चाइना में। तो चाइना तो अपना फ़ायदा देख लेता है, और हम यहाँ पे जज्बाती होके ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ ये खतरे में, मुसलमान खतरे में, वहाँ हिंदू खतरे में। बस चाइना में जाओ आप, सब भूल जाओगे, आप सब भूल जाओगे, वहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है, और ये हकीकत है। और वहाँ जाने के बाद इंसान वैसे ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर है वो, हमें वहाँ का कल्चर अडोप्ट कर लेते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट है थोड़ा, इसलिए वो आगे गया है। उसके आगे जाने का ये कारण नहीं, वो आगे इसलिए गया है, और हम आपस में लड़ रहे थे। चलो मैं थोड़ा आउट ऑफ वे चला गया हूँ। बाकी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे हम, और क्लोथ्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ना, टॉप क्लोथ्स। 4 टॉप 4 क्लोथ से है। हाँ, क्लोथ से है। तो क्लोथिंग तो हमारा पूरा सिविल जो इतिहास रहा है यहाँ का, वो यही था। कॉटन कहाँ बना, यहीं बना, इंडस रिवर और ये अपने पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में ही बना। कॉटन का जो आविष्कार हुआ कहाँ हुआ, यही हुआ। तो ये चीज़ तो है ही है, तो इसका थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिए और अपना आगे बढ़िए, और जो भी अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाइए, बहुत ज़रूरी है वो एजुकेशन। आप एजुकेटेड रहेंगे तो वो रट्टा मारने वाले एजुकेशन के सपोर्ट में तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे हो गया है कि यहाँ से रट्टा पढ़ो, नंबर लाओ, मार्क्स लाओ। वैसे एजुकेशन के वैसे हक में वैसे कोई भी नहीं होता है, और जो पढ़ने वाला बंदा होता है वो ऐसा आगे बढ़ता भी नहीं है। वो एक लेवल तक बढ़ सकता है, 8th 9th, उससे आगे नहीं जा सकता वो रट्टा मारने वाला, उसको फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। चलो तो फ्रेंड्स, ये थे वीडियोस। हमारी बात से आपको कोई भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं कोई अपने थॉट्स रखता हूँ, बिल्कुल बेबाक रखता हूँ, बिल्कुल क्लियर रखता हूँ, इसमें मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगे हाँ, वीडियो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक। ठीक है। वीडियो सब्सक्राइब होता नहीं है वैसे, चैनल सब्सक्राइब होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये दोनों बोल रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब करो, तो क्या पता कोई ऑप्शन हो यूट्यूब में, तो आप वो भी कर लेना। चलो, ये स्लिप ऑफ टंग है, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।